हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल वाईसीटी यूपी बोर्ड। और मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पर बेटा आज आपका साइंस का जो है बोर्ड पे एकदम छपने वाला सर मॉडल पेपर लेके आए हैं। जी हाँ, भर भर के प्रश्न आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है। यदि आपको ये अप्रोच पता है सर कैसे हमें सॉल्व करना है, तो बाकी का आप सब कुछ कर डालेंगे। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। केवल केवल क्या करना है बेटा, हमें मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत करना है हमारे साथ। जी हाँ, यूपी बोर्ड पर हमें क्या करना है? जमकर मेहनत करना है क्लास 10 पे। आई प्रॉमिस यू, हर एक नंबर आप लेके आएंगे। कोई भी मार्क्स आपका छूटने वाला नहीं है। इसका हम बेटा गारंटी लेते हैं। और भर भर के नंबर आपके आने वाले हैं। तो ये सेट 3 है। मैंने आपका सेट 1 सेट 2 आपका अनसॉल्व भी करवा दिया है और सॉल्व भी करवा दिया है। मतलब पूरा हम कंप्लीट आपको पढ़ा रहे हैं। इसका प्रॉपर में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चैनल पर विजिट करिए, जाकर पूरा पढ़ लीजिएगा। कोई किसी को कहीं पे डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन करिएगा। इधर आपका बेटा क्या मिलता है? पेपर कोड मिलता है। ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट का आपको दिया जाएगा। 70 नंबर का बेटा क्या रहने वाला है? आपका पूरा पूरा पूर्णांक रहने वाला है। कितने नंबर का? 70 नंबर का बेटा पूर्णांक रहने वाला है। ये अपना क्या बेटा, साइंस का क्या है? अपना पूरा पूरा पेपर है, मॉडल पेपर है। आप इसे तैयार कर लीजिए। भर भर के नंबर मिलेंगे। नोट में लिखा गया है प्रारंभ जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है निर्धारित है। इस पर प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। जो खंड अ है तथा खंड ब है, ये 3 उपखंडों में विभाजित है। पहला, दूसरा, तीसरे में क्या है? आप डिवाइड है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें सही विकल्प का चुनाव करके आपको OMR उत्तर पत्रक पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सहित विकल्प वाले गोल को पूर्ण करके भरना है। और OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के बाद उसे न काटना है, न ही इरेजर या व्हाइटनर का आपको क्या करना है बेटा? प्रयोग करना है। वहीं पर जो खंड अ है आपका, ये क्या रहेगा? आपका ऑल ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ठीक है, जो कि 1 नंबर का रहेगा। वहीं पे खंड ब जो रहेगा वर्णात्मक रहेगा, मतलब लिखने वाले रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक आपको दिए गए हैं। खंड ब के सभी उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से आपको प्रारंभ करना है और सभी पृष्ठ करना क्या है बेटा? अनिवार्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड अ की। खंड अ आपका पूरा पूरा बहुविकल्पी रहेगा और इसमें 3 उपखंड रहेंगे, उपखंड क, ख और ग। यानी कि हम बात करते हैं कि आपका यहाँ पर कुल 3 सेक्शन रहेंगे, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा उपखंड क रहेगा, जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। पहला बेटा प्रश्न है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा बनता है? तो जो दर्पण होता है बेटा, वो होता है अवतल दर्पण। यानी जब हम अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और आकार में क्या बनता है? बहुत छोटा बनेगा। दूसरा है, किसी चालक में 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित किया जाता है कितने सेकंड तक? 2 सेकंड तक। तो चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी बेटा? तो होगी 4। यानी कि आपका 2 एम्पियर तक 2 सेकंड तक हो रहा है तो 2 दूनी 4 कुलाम आ जाएगा। क्यू बराबर क्या होता है बेटा? IR। आप निकाल सकते हैं। अगला यहाँ पे क्या है, एक श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग में होगा? तो जब कोई श्वेत रंग प्रकाश की किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म पर पड़ती है, किस पे? प्रिज्म पर पड़ रही है, उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है? तो बेटा बैगनी रंग में सबसे अधिक विचलन होता है। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे अधिक विचलन होता है किसमें होता है बेटा? बैगनी रंग में होता है। सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग के अंदर होता है। चौथा वाला है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आंकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। मतलब कि परिवर्तनशील चुंबक क्षेत्र के किसी कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का दिशा आंकलन किस नियम से किया जा सकता है बेटा? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किया जा सकता है। किस नियम से बेटा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से किया जा सकता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? तो P बराबर IR, I स्क्वायर R। P बराबर क्या होता है बेटा? विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है? P बराबर I स्क्वायर R होता है। अगला यहाँ पर है छठा वाला, R/R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर
R2 होता है तब क्या हो जाएगा बेटा, तो R1 अपान R2 बराबर 9:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9:2 हो जाएगा। अगला और सातवां यहाँ पे बेटा है, क्या है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी की आपूर्ति का आवृत्ति कितना होता है, यानी जो भारत होता है, अपना भारत देश है, इसमें जो एसी करंट आती है उसका कितनी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है बेटा, 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, ध्यान देना। अगला है CH3 CH2 OH का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो CH3 CH2 OH का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है बेटा एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, CnH2n होता है। जो एल्कीन होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, याद रखना। अगला यहाँ पर क्या है बेटा, हमारा धातु कौन सी है, यहाँ पे चार्ट दिया है, हाँ, बेरियम, सिलिकॉन, हाँ, लिथियम, कार्बन। तो बेटा यहाँ पे क्या है, तो जो धातु होता है वो हमारा क्या बेटा, लिथियम है। क्या है, लिथियम है। अगला है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। अच्छा, अम्लीय लवण क्या है, अम्लीय लवण क्या है, अम्ल होते क्या है, अम्ल होते क्या है, मैंने आपको बताया था अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं और यह जल में घुलकर प्रोटॉन देते हैं, यानी कि H+ देते हैं। क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अगर हम लोग NaCl को खोलेंगे तो Na++ Cl आयन में टूटेगा। अच्छा, Na2SO4, क्या इसमें H+ टूटेगा, नहीं। KCN, KCN, तो K++ Cl आयन में टूटेगा। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है बेटा, क्या हमारा है, NaHSO4। क्या बेटा, यहाँ पे NaHSO4 में देखेंगे तो Na++ H+ और SO4 में टूटेगा, तो यहाँ पे H+ आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे जो हमारा H+ आया है यही क्या हो जाएगा, हमारा अम्लीय लवण हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, जो लेड नाइट्रेट होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस जो होता है बेटा, लेड नाइट्रेट का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्या है, H2SO4 के तन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। कितना होता है बेटा, 7 से कम होता है। तो H2SO4 के तन विलयन का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। कितनी होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो बेटा 7 से कम होती है। अगला यहाँ पे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अगला बेटा देखते हैं, कौन सा है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो मैंने आपको बेटा करवाया भी था, अग्नाशय से होता है। और अगला है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है किसमें, रंध्रों में पाई जाती है। द्वार कोशिकाओं का काम होता है पादपोसर्जन की क्रिया को करना पादपों में। क्लियर है ना। अगला यहाँ पे है, पुनरुद्भवन होता है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि जैसे कि एक ही जनक से उनके शरीर से कई सारे हमारे कह सकते हैं कि बच्चों का निर्माण होना, जैसे कि हाइड्रा जो होता है और प्लेनेरिया में जो होता है हमारा वो पुनरुद्भवन होता है। अभी मैं पढ़ाऊंगा जब आपको जनन पढ़ाएंगे तो। अगला है, जाइगोट में गुणसूत्रिक संख्या कितनी होती है, जब यह हमेशा हमेशा द्विगुणित होती है, द्विगुणित होती है। और द्विगुणित का जो सिंबल होता है वो क्या होता है सर जी, 2x, यानी 2 × x, यानी कि द्विगुणित होता है। 2n भी लिखा रहेगा तब भी वही है। मेंडल का प्रायोगिक पौधा क्या था बेटा, उद्यान मटर था, बिल्कुल है, जिसको हम लोग इंग्लिश इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या है, पाइसन सेटाइवम है। जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, क्या देगा भैया, तो जो जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा डीजल ही है, जब डीजल जलता है तो क्या क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, बिल्कुल देगा, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी देगा, और सल्फर की ऑक्साइड, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये वर्णात्मक है, करने वाले हैं और इसको कर लीजिएगा, मैं इसको करवाऊंगा ही। देख लेते कौन कौन सा प्रश्न है यहाँ पे। पहला है, एक अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और इसका किरण आरेख भी खींचना है। अगला है, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया का चित्र बनाकर समझाइए। और जब हम लोग प्रिज्म पे कोई श्वेत प्रकाश डालते बेटा 7 रंगों में क्या होता है, डिवाइड होता है। अगला यहाँ पर है तीसरा नंबर वाला सवाल, क्या यहाँ पे कि विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य है, 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेन से जुड़ा है, तो गणना कीजिए। पहला, हीटर में प्रवाहित धारा, हीटर के तार का प्रतिरोध और 10 घंटों में व्ययित
विद्युत ऊर्जा। चौथा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के पहला समांतर हो, दूसरा लंबवत हो, तो बल का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ये नहीं आ रहा तो हम कर सकते हैं कि विद्युत जनित कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है, चित्र की सहायता से इसकी वर्क मेथड आपको समझाना रहेगा। अगला बेटा यहाँ पे उपखंड ख है, यानी कि अब यहाँ पे केमिस्ट्री वाले सभी सवाल है। क्या यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। मेथेनॉल, प्रोपाइन, पेंटेनोन और ब्यूटेनोन। अगला यहाँ पे है छठा का दो प्रश्न है यहाँ पे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, मैंने आपको बताया भी है। जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल पूछा है। फिर यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरण द्वारा समझाइए। फिर नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। सावनीकरण, योगात्मक अभिक्रिया और सजातीय श्रेणी तथा इसके उपयोग। हाँ, योगात्मक अभिक्रिया को बेटा संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि जब दो अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अथवा वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं कि संतुलित करने वाला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या मिलाएंगे, जिप्सम मिलेगा। हाइड्रोजन को जब क्लोरीन से क्रिया कराएंगे क्या बनेगा भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम को ऐसा क्या कराएं कि हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बने, अरे भैया HCl से करा दीजिए। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या क्या बनेगा, और सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा। फिर यहाँ पे उपखंड ग वाला है, ये हमारे बायोलॉजी के प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह प्रोटीन संश्लेषण को कैसे करता है। पादप हार्मोन्स पर टिप्पणी करिए। मनुष्य के दोहरे परिसंध तंत्र की व्याख्या कीजिए। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तचाप, लार आना तथा वमन किस भाग से नियंत्रित होते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। अथवा में ये बोला है बेटा कि जो निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके या इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आपको बेटा वर्णन करना रहेगा। तो ये आपके क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर आप लोग तैयार कर लीजिएगा यूपी बोर्ड का। बाकी हम लोग सेट 3 अनसॉल्व किए हैं, कल हम इसका पूरा क्या कराएंगे, सॉल्व भी कराएंगे। तो वाईसीटी यूपी बोर्ड इस चैनल से जरूर जुड़े, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा वीडियो आपको बेटा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।